मैं दीपा वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजरे, ऑथर ऑफ 9 बुक आउट ऑफ 4 बुक्स ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये सारी बुक्स मैंने लिखी है। प्रारंभ पार्ट 1, प्रारब्ध पार्ट 2 विच इज़ माई रियल स्टोरी विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। पैसा आणि श्रीमंती, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। आउट ऑफ 4 बुक्स ये 3 बुक वर्ल्ड बुक फेयर में थे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2-3 दिन से मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली थी, बट आज ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगा कि इस बात पे वीडियो बना ही जाए। बिकॉज हुआ क्या, रिसेंटली क्लोज रिलेटिव में किसी का मिसकरेज हुआ था और आज ही मुझे ये पता चला कि कुछ दिनों पहले जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होता है। तो उस लड़की का क्या हुआ, एक दिन चेकअप करना जाना था और उसी दिन उसका किसी का क्लोज फैमिली में बर्थडे था। तो शी वॉज लाइक नहीं, मुझे पार्टी अटेंड करनी है, मैं आज नहीं जाऊंगी चेकअप के लिए, मैं कल जाऊंगी। तो ये सुन के मुझे ऐसे लगा कि अगर ऐसा है तो इट मीन्स इससे पता चलता है कि उनका वाई क्लियर नहीं था कि उनको बच्चा चाहिए। अगर बच्चा चाहिए होता या तो वो डेफिनेटली ये 2 सिचुएशन में ऑब्वियसली बच्चे को डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रायोरिटी दे देती। तो उनका वाई क्लियर नहीं था, मतलब बच्चा दुनिया में क्यों लाना है। बिकॉज कि तो मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग लाऊंगी और उस अच्छे ह्यूमन बीइंग की अच्छे से परवरिश करूंगी और वो हमारे एक फैमिली का भाग होगा, हम सब हंसी खुशी रहेंगे, ये आपका वाई होगा तो इट्स गुड। बट अगर आप प्रेगनेंसी के पहले अगर ये वाला सिनारियो से ऐसा लगता है कि उसका वाई क्लियर नहीं है कि उसको बच्चे क्यों लाना है। सेकंड, मुझे रिसेंटली मतलब मेरी गुरु की टीचिंग है कि कुछ भी एक्शन लोगे तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको क्यों करना है। तो जैसे कि बहुत लोगों को अलग देश में जाना होता है, तो आपका वाई क्या है दूसरे देश में जाने का। तो आपका वाई ऐसा है क्या कि मुझे ऑन साइट का प्रोजेक्ट चाहिए। मैं आईटी में थी तो ऐसे बहुत क्रेज़ था कि ऑन साइट का प्रोजेक्ट के लिए लोग बहुत मरते थे कि नहीं मुझे ऑन साइट जाना, ऑन साइट जाना। क्यों जाना है ऑन साइट, क्यों जाना है दूसरे देश में, प्रोजेक्ट क्यों चाहिए। तो उनका वाई होता है कि अरे वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा और वहाँ पे कमा के फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो नहीं, तो आपका वाई क्या होना चाहिए कि मैं मेरे स्किल्स और टैलेंट से उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करूँगी और उसी के साथ में मेरे स्किल एंड टैलेंट से इनडायरेक्टली मैं वो उस कंट्री को सर्व कर रही हूँ। सो ये आपका वाई होना चाहिए, प्योर वाई। तो सेकंड एग्जांपल देती हूँ कि कई बार हम कई चीज़ें करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं। इसी बात पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। ये स्टोरी थी द मिलियनियर्स माइंडसेट में, हार के ऑथर के बुक में थी कि एक बार ना एक वाइफ एक सब्जी बनाती है और उसके सब्जी के ना इतने छोटे छोटे टुकड़े, आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ द सब्जी, टुकड़े करती हैं। तो वो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि इसके इतने क्यों छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, क्या रीज़न है इसका। तो वाइफ बोलती पता नहीं, मम्मी ने किया था इसलिए मैं करती हूँ इतने छोटे छोटे टुकड़े। तो हस्बैंड बोलते कि मम्मी को कॉल करके पूछते, तो वो मम्मी को कॉल करते थे और पूछते हैं। तो मम्मी बोलती कि पता नहीं, मेरी मम्मी करती थी इसलिए मैं करती थी। तो लकीली मम्मी की मम्मी थी, तो उन्होंने मम्मी की मम्मी को कॉल किया और पूछा कि सब्जी के इतने छोटे छोटे क्यों टुकड़े करती हो। तो बोलते कि हुआ क्या है, बेसिकली ये सब्ज़ी के इतने बड़े हैं वो डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, बट तब क्या था ना, मेरा जो पैन था ना सब्ज़ी बनाने का, वो उस टाइम मेरे पास छोटा अवेलेबल था, वो बड़ा था, उसमें कुछ अलग अलग कुछ चीज़ें रखी थी, तब नहीं अवेलेबल था, इसलिए मैं छोटी छोटी करती थी। और वो बड़ा वाला पैन किसी को दे दिया, ख़राब हुआ था, तब से मैं वो छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ।
तो इट मीन्स उसकी मम्मी ये क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। आप क्यों कर रहे हो आपका रीज़न ही नहीं पता है। ठीक वैसे ही रिसेंटली मैंने बच्चों का क्लास लेती हूँ, तो एक बच्ची को मैंने पूछा था कि वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हो। तो उनका आंसर था कि क्योंकि मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगी, अच्छे कॉलेज में जाऊंगी तो अच्छा करियर करूंगी, अच्छा करेंगे तो माँ बाप का प्राउड फील कराऊंगी। तो बच्चों का आंसर था कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। बट ऐसे देखा जाए तो 1 साल से 25 साल तक हम बोल सकते हैं, जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन सपोज 25 साल लिखा, तो ये जो आपकी एज ग्रुप है वो नॉलेज लेने की होती है, ज्ञान लेने के लिए होते हैं। तो आपका आंसर स्कूल में क्यों जाते हो, तो आप नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं। तो मैंने उसको अगला सवाल किया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है। शी वॉज टेलिंग मी मैथ्स। तो मैंने उसको बोला तो एक काम करो, नेक्स्ट टाइम अभी स्कूल स्टार्ट होगा, मैथ्स के सब्जेक्ट में जाओगे तो बोर मत होना, ये सोचना ये सब्जेक्ट से मैं क्या सीख रही हूँ, क्या नॉलेज गेन कर रही हूँ, इस पर्सपेक्टिव से देखना। ओके। ठीक। सेकेंड, रिसेंटली वही दूसरे बच्चे को मैंने पूछा कि आप होमवर्क क्यों करते हो। तो उनका आंसर था अगर होमवर्क नहीं किया तो टीचर इंसल्ट करेगी सबके सामने। मतलब जब होमवर्क होता है, डेली होमवर्क मैनेज होता है तो ठीक है, बट कभी कभी टाइम मैनेज नहीं होता, हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे कभी कभी होमवर्क पूरा नहीं होता तो तो टीचर इंसल्ट करेंगी, इस बात का डर लगता है, इसलिए होमवर्क करना है। तब भी मैंने उस बच्चे को यही समझाया कि आपका वाय होना चाहिए कि होमवर्क क्यों कर रहे हो, कि आपको जो ज्ञान लिया वो आपको सिर्फ देखना है कि जो टीचर ने होमवर्क दिया वो ज्ञान हमने लिया। अभी यही मेरा इंटेंशन है कि नॉलेज गेन जो किया उसके बारे में जो सवाल किए वो मैं नॉलेज गेन के पर्सपेक्टिव से मैं उसके होमवर्क कर रही हूँ, ये आपका वाय होना चाहिए। सेकेंड, नेक्स्ट एग्जांपल इस शादी का, कि कई लड़के होते हैं उनको शादी करनी होती है। उनको पूछो कि उनको अगर पूछे, या अभी जो वीडियो देख रहे हो इनमें से कई लोगों का हो गया उनको शादी करनी है, शादियां नहीं हो रही है, तो उनको अगर पूछते हो, मैं आपको पूछती हूँ कि आपको शादी क्यों करनी है, आपका वाय क्या है। तो कई लोगों का आंसर होगा कि मेरे उम्र के सब लोगों की शादी हो रही है, परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं, या वो क्या ना, वो लोग रोमांस करने के लिए कोई पार्ट चाहिए, इसके लिए चाहिए। तो ये आपके रीज़न्स है क्या। तो शादी के लिए आपका रीज़न होना चाहिए कि वाव, कि मैं बहुत अच्छे से खुशी से ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मेरे साथ भी और एक वैसे ही खुशी से हंसी खुशी जीने वाला लड़का चाहिए, और फिर हम टीम बन के और एक साथ रह के बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, और उसके साथ अपने लिए और अपनों के लिए या दुनिया में सर्व करेंगे एज अ टीम बन के। में खुशी खुशी रहेंगे, खुशहाली रहेंगे, लोगों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, ऐसे हम एक टीम बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा आपका वाय होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा शादी कर रहा है। अपने उम्र के सभी शादी, उनके तो बच्चे भी हो गए और शादी नहीं हुई, ऐसे भी कई लोगों का होता है, तो उनका वाय ऐसे होता है। तो आपका वाय प्योर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये शादी हुआ, स्कूल हुआ, करियर, जैसे लोगों को पूछते हैं जॉब क्यों कर रहे हो, तो उनका आंसर होता है पैसा बनाने के लिए। करियर क्यों बना रहे हो, कॉलेज क्यों जा रहे हो, करियर सिलेक्शन के टाइम भी लोगों का आंसर होता है उस फील्ड में ज़्यादा उस फील्ड में ज़्यादा पैसा आता है, वो फील्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, कई लोग उसमें सफल हैं, इसलिए वो करियर सिलेक्ट करते हैं। बट आर यू इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, आप खुश हो उस सब्जेक्ट में, आपको वो सब्जेक्ट पसंद है जो आप करियर करके सिलेक्ट कर रहे हो, वो पसंद है। ये सवाल कीजिए आपका वाई क्या है। पैसा कमाना इज़ नॉट वाई होना चाहिए। तो करियर सिलेक्शन के टाइम आपको पूछो कि मुझे एम आई इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड,
मुझे मज़ा आता है, मैं मज़ा करती हूँ। ये सवाल कीजिए आप अपने आप को। ओके, नेक्स्ट ये करियर हुआ। हेल्थ, हेल्थ के बारे में भी लोगों का होता है कि बार बार हेल्थ का कंसर्न होता है। तो हेल्थ का कंसर्न होता है तो वही ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बहुत निगेटिव हो जाते हैं। तो आपका वाई क्या है हेल्दी होने का? तो और ज़्यादा मैं हेल्दी हो जाऊंगी जैसे पहले से, और खुशी खुशी खुशी। क्यों हेल्दी होना है? क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मेरे बड़े सपने हैं, तो हेल्थ तो ठीक होनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, तो मुझे मेरी हेल्दी बॉडी चाहिए। आई लव माई बॉडी, तो ये हेल्दी तो होनी ही चाहिए, इसके लिए पूरी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ऐसा आपका वाई होना चाहिए। तो ये हुआ हेल्थ का। हेल्थ हुआ, रिलेशनशिप हुआ, पैसा हुआ, करियर हुआ, बच्चे हुए, शादी हुई, प्रेगनेंसी हुआ। तो आप आपके लाइफ में कुछ भी छोटा छोटा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ये बात मुझे मेरे गुरु से पता चली, और मुझे लगा आज जो मैंने सुना उससे मुझे लगा कि ये बात उस सबको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के मैं सम अप करती हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, अपने आप के सवाल भी करो, मेरा वाई क्या है? इससे क्या होगा पता है? जाने अनजाने में हम वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि हम किसी को इम्प्रेस करना है। चलो बॉस को इम्प्रेस करना है इसलिए ये काम करते नहीं। आपका ये काम है, आपको जो टैलेंट है, स्किल है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे रखा दिया है। तो आप अपना काम ईमानदारी से ही कर रहे होगे, 100% ऑनेस्टी से, प्योरिटी से, ट्रूथफुलनेस से ही करोगे। तो किसी को इम्प्रेस के जाने अनजाने में किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम कर रहे हो, जाने अनजाने में किसी की जेलेसी की वजह से कोई काम कर रहे हो, जाने अनजाने में सब लोग भीड़ चाल में यही काम कर रहे हैं तो हमें भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में क्या रहेगा, इस डर के वजह से कर रहे हो, किसी प्रेशर की वजह से कर रहे हो। तो आपको अपना वाई क्लियर और प्योर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो? जाने अनजाने में किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, बुरा एज इन धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका वाई प्योर होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने हेल्थ के बारे में बोला, रिश्तों के बारे में बोला, बच्चा प्रेगनेंसी के बारे में बोला, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बोला, करियर के बारे में बोला। अगर पैसा क्यों चाहिए, तो ये भी पूछो। तो ये भी बात मेरे गुरु से पता चली थी कि बचपन में हम छोटे होते तो मम्मी से पैसा मांगते हैं, तो मम्मी क्या सवाल करती कि क्यों चाहिए पैसा। तो यूनिवर्स को बताओ तो सही, आपको इतना अमाउंट चाहिए, किस किस चीज़ के लिए चाहिए, क्यों चाहिए। और लास्ट, लोगों को कार चाहिए रहती है, तो वाई आपको कार क्यों चाहिए? तो कार से हम इजीली और एफर्टलेसली जा सके, अपने में मेरे डेस्टिनेशन तक अपने व्हीकल से जा सकूँ, खुशी से अपने परिवार के साथ, अपने और अपनों के साथ जा सकूँ, या खुद भी जा सकूँ। तो उसके लिए मुझे कार चाहिए। तो आपका वाई तो बताओ। तो वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे बचपन में मम्मी पूछती है कि पैसा क्यों चाहिए, वैसे हर बात के लिए यूनिवर्स भी पूछता है, और उसमें आपकी प्योरिटी है, और हर काम के पीछे आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। खुद को बहुत प्यार कीजिए और खुश रहिए। बिग स्माइल ऑन योर फेस, स्टे ट्यून, एंड डोंट फॉरगेट यू आर पावरफुल टू क्रिएट योर लाइफ। उसके लिए आपकी पावर जानने के लिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा का प्लेसिबो पढ़िए, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करिए, और आप इतनी पावरफुल है कि आप आपकी लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। यू आर पावरफुल। ये किताबें ज़रूर पढ़िए। थैंक यू, स्टे ट्यून।